नंदितेश निलय कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियाँ जीवन मूल्य और नीति की, कहानियाँ खुशी की और कहानियाँ एक अच्छा इंसान बनने की। नमस्ते। आज मैं आपको खुश रहिए में एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक आप सुनेंगे तो हैरान भी होंगे और मुस्कुराएंगे भी। उसका शीर्षक है वह कुछ मेरी तरह था। जी हाँ, वह लड़का अपने मदर फादर के साथ बाज़ार गया था। उसने अपने माता पिता से कहा, कितने दिन हो गए आप लोगों ने मुझे चॉकलेट नहीं खरीदा, क्या आप मुझे चॉकलेट खरीदेंगे? उसके माता पिता ने उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर कही। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर से ये दुकान 4 किलोमीटर है, हम लोग एक तरफ से पैदल आए हैं और तुम जिद कर रहे हो कि हम इधर से रिक्शा से चलें, लेकिन मेरे पास इतना ही पैसा है कि या तो हम चॉकलेट खरीद सकते हैं या हम रिक्शा से चल सकते हैं। बताओ तुम क्या चाहते हो? उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप हमारे लिए चॉकलेट खरीद दीजिए, मैं पैदल चलूँगा आप लोगों के साथ। उसके पिता ने उसके लिए चॉकलेट खरीदा और जैसे ही उसके हाथ में चॉकलेट दिया, उस दुकानदार के बच्चे ने उसी चॉकलेट के लिए जिद किया। उसने कहा कि मुझे वही चॉकलेट चाहिए। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो जो वो बच्चा था जिसने चॉकलेट लिया था, उसने कहा, पिताजी थोड़ा चॉकलेट मैं इसको भी दे देता हूँ। उसके पिता ने कहा, ये तुम्हारी मर्जी, ये तुम्हारा चॉकलेट है, तुम जो चाहो सो करो। उसने उस चॉकलेट को आधा तोड़ा और आधा तोड़कर उस बच्चे को दे दिया। जब वो जाने लगा तो वो बच्चा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो उस बच्चे के पास पहुंचा और उसने कहा, अरे भाई अब क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? आधा मैंने रखा, आधा तुम्हें दे दिया, अब क्या दिक्कत है? वो बच्चा फिर जिद कर रहा था और उसने अपने दूसरे हाथ से उसके आधे चॉकलेट को भी पकड़ लिया। वो अपने पिता की ओर देखा। उसके पिता ने कहा, ये चॉकलेट तुम्हारा है, तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। उसने कुछ नहीं कहा। उसने वो आधा चॉकलेट भी उस बच्चे को दे दिया। वो बच्चा बहुत खुश, वो सारा चॉकलेट खा रहा था। उसके पिता ने कहा कि देखो अब तो पैसे ख़त्म हो गए, तुमने क्या प्रॉमिस किया था? उसने कहा, मैंने आपसे ये वादा किया था कि जब आप चॉकलेट मुझे खरीदेंगे तो मैं पैदल ही घर की ओर चलूँगा। और वो पैदल ही बढ़ने लगा। उसके पिता ने पूछा कि तुमने उसे सारा चॉकलेट क्यों दे दिया? वो मुस्कुराया और उसने कहा, पिताजी वो कुछ मेरी तरह नहीं था। तो उसने कहा, तुम्हारी तरह कैसे था? तो उसने कहा कि देखिए, मेरे पास भी अगर चॉकलेट होता तो मैं चाहता मैं सारा का सारा खा जाऊं। और शायद आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। उसके पिता मुस्कुराए। उसके पिता ने उससे पूछा, लेकिन अभी तो सफ़र बहुत लंबा है बेटा, 4 किलोमीटर दूर। तो उसने कहा, मैं वो कविता सुनाऊं जो मैंने लिखी थी और आपको सुनाई भी थी? उसने कहा, सुनाओ। उसकी मम्मी भी मुस्कुराई और उसने कहा, माँ के निःशब्द स्वप्नों को और पिता के बढ़ते कदमों को कुछ थमा देख, कुछ थका देख, उनके मन को कुछ झुका देख। देखो मैं यह प्रण कर चला, मैं फिर कुछ आगे बढ़ चला। जी हाँ, इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर हमारे अंदर भी दया हो, हमारे अंदर भी संवेदना हो और हम भी अपने जीवन की कुछ चीज़ें दूसरों के साथ बांटना सीखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप भी खुश रहिए और हाँ, दूसरों को भी खुश रखा करिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।